नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। इन दिनों भारत में विराट कोहली के कप्तानी छोड़ने की चर्चा हो रही है। कौन अगला कप्तान बनेगा उसकी चर्चा हो रही है और सबसे बड़ी चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि भारतीय टीम का ग्राफ आखिर नीचे क्यों आ रहा है। इन सभी मुद्दों के बीच में क्या कोच राहुल द्रविड़ की भी चर्चा होनी चाहिए, उनके दर्द को समझना चाहिए, क्योंकि ये समझना और जानना बहुत ज़रूरी है कि पिछली 4 सीरीज़ जो भारतीय टीम ने खेली और भारतीय टीम को ज़्यादातर सीरीज़ में बैकफुट पर रहना पड़ा, उसके पीछे की बड़ी वजह क्या है। अक्सर हम कोच और कप्तान को दोषी तो ठहरा देते हैं, लेकिन क्या सही मायनों में कोच को भी उतना ही समय दिया जाना चाहिए जितना कप्तान के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। इन सभी मुद्दों पे आज बातचीत करेंगे और राहुल द्रविड़ के सामने जो परेशानियां आई, जैसे कि पिछली 4 सीरीज में 4 अलग अलग कप्तानों के साथ उनको काम करना पड़ा, लगातार टीम का जो ग्राफ नीचे आया है उस पर बातचीत करेंगे। और दक्षिण अफ्रीका में जो 6 मैचेस खेली भारतीय टीम, उनमें से 5 मुकाबले भारतीय टीम हार गई। अब क्या राहुल द्रविड़ का भी इसमें एक बड़ा रोल है या आने वाले समय में द्रविड़ कुछ बेहतर, कुछ अलग करते नजर आएंगे? उनकी जिस तरह की शख्सियत रही है वो अपने आप में एक अलग तरीके की पहचान देती है। अब क्या उस शख्सियत से निकलकर एक कड़ा रुख अख्तियार करेंगे राहुल द्रविड़? इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और इस रिपोर्ट को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि दर्दे द्रविड़ में क्या कुछ हुआ है और दर्दे द्रविड़ जो हम कह रहे हैं उसके पीछे की बड़ी वजह क्या है। क्योंकि जब तक वो अंडर 19 के कोच थे, बहुत ही सक्सेसफुल कोच थे, लेकिन जैसे ही सीनियर टीम के साथ वो जुड़े, अचानक भारतीय टीम में सैलाब आ गया। तो राहुल द्रविड़ की बड़ी परेशानी ये रही है कि 4 सीरीज में भारतीय टीम खेली है उनके अगुवाई में, और इन 4 सीरीज में 4 अलग अलग कप्तानों के साथ राहुल द्रविड़ को रणनीति बनानी पड़ी। अब क्या ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से राहुल द्रविड़ का सक्सेस रेट सीनियर टीम के साथ उतना अच्छा नहीं रहा जितना कि वो जूनियर टीम के साथ अच्छा काम करते हुए नजर आए थे? अब इसी मुद्दे पे बहुत डिटेल में बातचीत भी कर लेते हैं। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट्स का पैनल भी इस समय जुड़ चुका है। हमारे साथ सबा करीम है, हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी और रितेंद्र सिंह सोढ़ी हैं हमारे साथ। सबा भाई, चर्चा की शुरुआत अगर आपसे करें, 4 सीरीज 4 अलग अलग कप्तान राहुल द्रविड़ के साथ, क्या दर्दे द्रविड़ की सबसे बड़ी वजह यही देख रहे हैं कि अलग अलग कप्तान के साथ हर सीरीज में काम करना और फिर अकॉर्डिंग टू द प्लान, यानी कि जो भी प्लान आप बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग खिलाड़ी मैदान पर नहीं कर पा रहे? क्या अलग अलग कप्तानों के साथ काम करना एक बड़ी वजह रही है? एक कारण हो सकता है, पर अगर आप राहुल द्रविड़ से पूछेंगे तो वो पहले इंसान होंगे ये कहने के लिए कि ये चैलेंजिंग असाइनमेंट है और इसमें कप्तान बदलते रहते हैं। विशेष करके जिस तरह के कंडीशंस हो रहे हैं, कोविड के वजह से भी कई बार खिलाड़ी इंजर्ड हो जाते हैं, कप्तान पर में परिवर्तन हो जाता है, कप्तान फिट नहीं है। पर ये सब कहने की बातें हैं। मुझे लगता है कि राहुल के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर यही है कि आने वाले समय में उनको आइडेंटिफाई करना होगा कि उनके मैच विनर्स कौन कौन से हैं और फिर उन खिलाड़ियों को ट्रस्ट करना होगा, उनको मौका देना होगा। सब तो ये बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा राहुल द्रविड़ के लिए। मुझे लगता है कि उसी पर वो काम करना करना उन्होंने शुरू कर दिया होगा। ये समय मिला है राहुल द्रविड़ को एसेस करने का, कौन ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको आगे भी मौका मिलना चाहिए और कौन ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका मुझे लगता है कि अब कोई आवश्यकता है नहीं व्हाइट बॉल क्रिकेट में। तो ये सारी चीज़ों पर ध्यान देना होगा राहुल को, तभी हम मुझे लगता है कि भारतीय टीम का प्रदर्शन फिर से शानदार देखने को मिलेगा। राजकुमार सर, क्या एक बड़ी वजह आप ये देख रहे हैं कि राहुल द्रविड़ की जो इमेज है, जो शख्सियत उनकी रही है, बहुत शांत क्रिकेटर के तौर पे उनकी पहचान थी, फिर वो एनसीए के साथ रहे, अब सीनियर टीम के साथ वो कोच है, वो जो उनकी शख्सियत है वो आड़े आ रही खिलाड़ियों को ये समझ आता है कि बहुत शांत आदमी हो, कुछ आपसे कड़े बर्ताव नहीं करेंगे, इस वजह से क्या खिलाड़ियों का प्रदर्शन निकल के नहीं आ रहा है? वो जो एग्रेशन एक कोच में होना चाहिए वो नजर नहीं आ रहा है? क्या ये एक रीजन आप देख रहे हैं? राजीव, हर हर कोच की एक अलग शख्सियत होती है। राहुल द्रविड़ एक बहुत रेस्पेक्टेड कोच है, उनकी इंडियन क्रिकेट में बहुत इज्जत है, जो उन्होंने अपने बल्लेबाजी से कमाई है, अपनी शख्सियत से कमाई है। लेकिन वो उस तरह के एग्रेसिव व्यक्तित्व नहीं रखते हैं कि वो जो बहुत ज़्यादा दिखे ग्राउंड पे, या वो बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस दिखाते नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं टफ डिसीजंस उन्हें लेने पड़ेंगे। अभी तक वो
जूनियर टीम के साथ रहे या एनसीए में रहे, तो वहां पर उनका टेन्योर बहुत सक्सेसफुल रहा। लेकिन अब ये इंडियन टीम के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में आने पे उनका रोल थोड़ा चेंज होगा, और अभी के प्लेयर्स पहले उनके समय के प्लेयर्स से काफी डिफरेंट हो गए हैं। आईपीएल आने से प्लेयर्स को काफी कॉन्फिडेंस आ गया है, वो फाइनेंशियली बड़े सिक्योर्ड हैं सभी प्लेयर्स, तो वो एक झलक उनके कैरेक्टर में भी आ गई है सभी प्लेयर्स के। तो ये चीजें अब काफी चेंजेस हैं जो अब राहुल को देखने होंगे, और मुझे पूरी आशा है कि वो इन सब चीजों को देखकर एक बेहतर टीम बनाएंगे जो सक्सेसफुल होगी आगे आने वाले दिनों में। रितेंद्र, राहुल द्रविड़ के साथ जो कुछ हुआ है पिछले कुछ दिनों में, उसको देखकर तो वो पुरानी कहावत ज़हन में आती है कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। जो कुछ हुआ उसके बाद लगातार विवाद, उसके बाद टीम का प्रदर्शन बहुत खराब रहा टेस्ट और वनडे मैचेस में। क्या एक रीज़न हो या दो रीज़न आपसे मैं जानना चाहूँ, क्या रीज़न है आप देखते हैं जिसकी वजह से द्रविड़ उतने सक्सेसफुल नहीं रहे अपने इनिशियल जो उनको टास्क मिला हुआ है? जी हाँ राजीव, बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अगर आप शुरुआत की बात करते हैं, राहुल द्रविड़ जी की कोचिंग स्टिंट का इतनी अच्छी शुरुआत नहीं रही है। तो यहाँ पे अब राहुल द्रविड़ ने जरूर आंका होगा कि कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। देखिए, सब कोचेज को समय चाहिए, लेकिन समय ज्यादा भी ना ले लें। वहां पे राहुल द्रविड़ को बहुत सतर्क रहना होगा। इंडियन क्रिकेट को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो अब समय आ गया है। मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, शायद साबा राजकुमार मेरे से एग्री करें या ना करें, कि टफ कॉल्स लेने का। पुजारा को आपने खिलाना है, नहीं खिलाना है, अजिंक्य रहाणे को खिलाना है, नहीं खिलाना है। अगर ऋषभ पंत खराब शॉट खेलते हैं, कैसे उनको बताना है, कैसे उनको सिखाना है, कैसे सूर्य कुमार यादव और श्रेयस अय्यर को बोलना है कि आपको मौके तो मिलेंगे, लेकिन आप मौकों को कैसे भुनाते हैं, अपनी जगह को कैसे सीमेंट करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। राजकुमार जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि आईपीएल है, एक बहुत अच्छी सिक्योरिटी प्लेयर्स को मिल गई है, लेकिन जो प्राइड देश के लिए खेलने का है, मुझे लगता है कोई भी आईपीएल उसके आसपास नहीं है। तो वहां पे प्लेयर्स को रियलाइज करना होगा और अपनी कंट्री के लिए जब भी मौका मिले अपनी टीम को जिताना होगा। सबा भाई, हर सीरीज के बाद, हर दौरे के बाद कोच अपनी रिपोर्ट भेजता है बीसीसीआई को, या आपको भी पता है क्या जो रिपोर्ट राहुल द्रविड़ ने तैयार की होगी उसमें उन्होंने खुद की परेशानियों का जिक्र किया होगा, जो कुछ परेशानियां उन्होंने महसूस की है या झेली है, और ये परेशानियां गाहे बगाहे या इनडायरेक्टली बीसीसीआई और खिलाड़ियों की तरफ से ही हुई, क्या इसका जिक्र होगा रिपोर्ट में? राजीव, कई सारी चीज़ें हैं अनकंट्रोलेबल रही हैं यहाँ पर राहुल द्रविड़ के लिए। बतौर विराट कोहली को कप्तानी से क्विट करना, खिलाड़ियों के इंजर्ड हो जाना, मुझे लगता नहीं कि इन सब बातों पर राहुल द्रविड़ ध्यान देंगे। उनका ध्यान यही होगा, और रिपोर्ट में भी वही मेंशन करेंगे क्या क्या इस टूर से खिलाड़ियों ने सीखा है, क्या क्या गेंस रहे हैं और क्या क्या टेक अवेज रहे हैं, और दिक्कतें कहाँ कहाँ पर आई हैं, और क्या कॉम्बिनेशन में क्या परिवर्तन होना चाहिए। यही मुझे लगता है कि राहुल द्रविड़ के लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग असाइनमेंट है। और मुझे लगता है कि अब ये समय आ गया है, सोडी ने सही कहा कि यहाँ टफ डिसीजंस लेने होंगे, और मुझे विश्वास है कि चूंकि राहुल इसके पहले इंडिया ए टीम के साथ भी जुड़े हुए थे, उनको पता है अभी कि कौन कौन से ऐसे इंडिया के खिलाड़ी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए तैयार है। तो अब समय आ गया है कि उन यंगस्टर्स के ऊपर आपको इन्वेस्ट करना होगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल द्रविड़ इसी दिशा में आप काम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि उस रिपोर्ट में ज़रूर राहुल को मेंशन करनी चाहिए। आपको क्या लग रहा है राजकुमार सर, अपनी रिपोर्ट कार्ड जो कोच देता है हर दौरे के बाद, क्या कुछ जिक्र किया होगा उसमें राहुल द्रविड़ ने, और क्या डिमांड्स की होंगी कि अगर आपको लॉन्ग टर्म राहुल द्रविड़ के साथ काम करना है और राहुल द्रविड़ को सक्सेसफुल होना है, तो उनकी क्या डिमांड्स होंगी बोर्ड और सिलेक्टर्स से? देखिए, उन्होंने असेसमेंट जरूर किया होगा और पॉजिटिव्स जरूर उसमें मेंशन किए होंगे कि जो जो पॉजिटिव्स हैं हमारे, और साथ साथ कुछ जो कमियां हैं उसके लिए जरूरी है कि वो और सेलेक्टर्स और कप्तान एक परमानेंट कैप्टन हो और सेलेक्टर्स के साथ वो एक पेज पर हो। अभी तो सेलेक्टर्स के साथ साथ बीसीसीआई ऑफिशियल्स के साथ भी मेरा मानना है, तो कहीं ना कहीं तभी एक बेहतर टीम बनेगी और तभी वो उस पर काम कर सकेंगे। और उनका से मुझे लगता है कि काफी ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज कैप्टन भी नया है और वो एक एक्सपीरियंस्ड कोच है, तो बहुत अच्छे से भारतीय क्रिकेट को जानते हैं। तो उनका अगर से ज्यादा रहेगा तो मुझे लगता है कि एंड ऑफ द डे भारतीय क्रिकेट को बहुत लाभ होने वाला है। जी, बहुत डिफरेंट कोचेस का एरा देखा है रितेंद्र, आपने भी, सबा भाई ने भी और राजकुमार सर ने भी।
ये बारी बारी से पूछूंगा, क्या सबसे डिफिकल्ट जो टाइम आया किसी कोच के लिए वो राहुल द्रविड़ ने झेला है? वो ना तो रवि शास्त्री ने झेला, ना गैरी कस्टर ने झेला। जॉन राइट बहुत पहले जब आए थे दादा के साथ तो शायद तब बहुत बड़ी क्राइसिस थी। क्या राहुल द्रविड़ उन कोचेस में से हैं जो सबसे बड़ी क्राइसिस झेल रहे हैं इन दिनों इंडियन क्रिकेट में? देखिए राजीव, एज अ कोच अगर आप भारतीय टीम के हैं तो सफर आसान नहीं होता है। और आपने सही कहा, देखिए अगर हम सिचुएशन की बात करते हैं, परिस्थितियों की बात करते हैं, जरूर विपरीत हैं। आप हमेशा आते हैं, आप चाहते हैं, एक कप्तान होता है, आप सोच के आते हैं मैंने कैसे उसके साथ स्ट्रैटेजी बनानी है। तो अभी तो कप्तान बदल गया है, तो बहुत चीजें हो रही हैं। लेकिन अब राहुल द्रविड़ के पास जो समय निकला है, जो घटा है, उन्होंने आंक लिया होगा कि कौन से प्लेयर उनके फ्यूचर खिलाड़ी हैं। आर अश्विन की बॉलिंग उन्होंने बहुत ध्यान से देखी होगी, भुवनेश्वर कुमार को बहुत ध्यान से आंका होगा कि अभी उनमें कितना दम बाकी है या नहीं है। और जो प्लेयर्स हम बात करते हैं, श्रेयस अय्यर की बात करें, उनमें क्या फ्यूचर दिख रहा है। रितेंद्र, मैं सवाल कुछ पूछ रहा यादव, उनका क्या फ्यूचर है? मैंने खिलाड़ियों पे नहीं, मैं कोच में सवाल पूछ रहा हूँ। क्या उनके लिए बहुत डिफिकल्ट, आई थिंक ही इज अ लेजेंड। क्या एज अ कोच सबसे डिफिकल्ट टाइम राहुल द्रविड़ देख रहे हैं बाकी कोचेस की अपेक्षा? नहीं अजीत, शायद मैं इससे एग्री नहीं करता हूं। देखिए परिस्थितियां मुश्किल है, लेकिन अगर सबसे डिफिकल्ट है, ऐसा भी कुछ खराब समय नहीं है। जरूर उनको समय लग रहा है कि आंकने में कौन सा प्लेयर बेहतर है, कौन सा अभी रणजी ट्रॉफी या डोमेस्टिक क्रिकेट में उसको ज्यादा खेलना चाहिए। तो मुझे लगता है विद टाइम आने वाली सीरीज में हम भारतीय टीम में बड़ा फर्क देखेंगे। और जो राहुल द्रविड़ का अगर हम उनसे परफॉर्मेंस की जो उम्मीद कर रहे हैं, बहुत जल्दी अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। जी सबा भाई, आपने क्योंकि अलग अलग कोचेस को देखा है, आप बीसीसीआई के साथ काम भी कर रहे थे, जब रवि शास्त्री टीम के साथ जोड़े गए वो एक अलग खुशनुमा सा दौर था जब वो आए। हालांकि बहुत कंट्रोवर्सी थी अनिल कुंबले को हटाए जाने पर, लेकिन क्या जब कोच बना दिए जाने के बाद सबसे डिफिकल्ट कोई टाइम किसी ने फेस किया तो क्या वो राहुल द्रविड़ आपको लग रहा है? इससे पहले भी बहुत ढेर सारे कोचेस आए। मुझे लगता है वो जॉन राइट का भी फेस थोड़ा कठिन था जब उन्होंने जब उनको सौंपी गई थी कोचिंग असाइनमेंट। मुझे लगता है कि राहुल के लिए ये बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग असाइनमेंट है। और मेरे ख्याल में आपने सही इसको असेस किया है कि ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट असाइनमेंट है, क्योंकि यहाँ पर टीम वो एक ट्रांजिशनल फेज में है। कप्तान में चेंजेस आ रहे हैं, वाइट बॉल में चेंज देखने को मिल रहा है, रेड बॉल क्रिकेट में चेंज देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल के लिए एक और चैलेंज ये है कि जो मॉडर्न डे जो वाइट बॉल क्रिकेट है उसको अपनाना, कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बहुत जल्दी वहाँ पर एवोल्यूशन देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत जल्दी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो उसके हिसाब से अपने टीम में परिवर्तन लाना, टेम्पलेट में परिवर्तन लाना उतना आसान होता नहीं है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट फेज है ये राहुल के लिए। तो मुझे लगता है कि जब सोडी खेल रहे होंगे तब जो कोच होंगे ना, उनके लिए सबसे मुश्किल दौर रहा होगा राजीव। मुझे याद नहीं है कौन थे कोच उस समय, पर इनको जॉन राइट थे। इसीलिए मैंने कहा जॉन राइट, इसीलिए मैंने कहा जॉन राइट के लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट असाइनमेंट होगा। रितेंद्र जवाब दीजिए। देखिए राजीव मैं देखिए साबा भाई ना, जब इनको देखो ना, इनकी जो छवि है बहुत शांत है, लेकिन अंदर से इतने नॉटी हैं। इनका डीएनए तो हम जैसे डीएनए की बात करते हैं, आरएनए होना चाहिए, क्योंकि इनकी जो नॉटीनेस है, आई थिंक दैट हैज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। मुझे पता था मेरे पे आने वाले हैं। ठीक है, जॉन राइट का समय मुश्किल होगा शायद, लेकिन उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। तो हम सब उम्मीद करते हैं राहुल द्रविड़ भी, समय मुश्किल है लेकिन अपने आप को प्रूव करेंगे। आई थिंक जो उनकी छवि है उसको परिभाषित करेंगे। राजकुमार सर, एज अ कोच, क्योंकि आपने रितेंद्र सोडी को भी हैंडल किया अंडर 19 में, कितना मुश्किल हो जाता है जब आपके पास खिलाड़ियों का ग्रुप तो अच्छा हो लेकिन वो परफॉर्म ना कर पा रहे हो? और राहुल द्रविड़ की अभी तक जो 4 फॉर्मेट में अलग अलग सीरीज में उन्होंने करा है, टीम का साथ दिया है या टीम को जिस तरह से मैनेज किया है, कितने नंबर आप देंगे उनको? राजीव, ये जल्दबाजी होगी अभी उन्हें नंबर देना, क्योंकि मेरा मानना है कि उन्हें समय चाहिए अभी। और ऐसी परिस्थितियां रही हैं जो बहुत आसान नहीं रही हैं उनके लिए, क्योंकि वक्त पे कप्तान बदलता रहा। एक लास्ट स्टेज पे पता लगा अभी टेस्ट कैप्टन भी बदल गया, पहले T20 का कप्तान बदला। तो चीज़ें बहुत आसान नहीं रही हैं, बहुत स्थिर नहीं रही हैं राहुल द्रविड़ के लिए।
और तो मेरा मानना है कि हमें उन्हें थोड़ा समय देना चाहिए। और फॉर्चुनेटली अब एक ऐसा समय है भारतीय क्रिकेट में जहां पर कि हम वो थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं, थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अब जो भी 3 सीरीज हैं वो तीनों भारत में हैं और बहुत आसान सीरीज हैं। तो यहाँ पे सेटल होने का अच्छा मौका है और एक्सपेरिमेंट करने का भी उन्हें अच्छा मौका मिलेगा। तो मेरा मानना है कि उन्हें थोड़ा समय देने की जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार सर आपका, रितेंद्र आपका और सभा भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उम्मीद हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स को भी है और उम्मीद हमारे तमाम क्रिकेट फैंस को भी रखना चाहिए कि भारतीय टीम न सिर्फ अपने कोच का साथ दे, खिलाड़ी अपने कोच की बात सुने और उनकी सोच के साथ चलें, क्योंकि राहुल द्रविड़ ने जो कुछ अचीव किया अपने करियर में, उसका एक्सपीरियंस भारतीय जो युवा क्रिकेटर्स हैं उनके बहुत काम आ सकता है। बस ज़रूरत है उसको अमली जामा पहनाने की, जो भी प्लान या रणनीति राहुल द्रविड़ बना रहे हैं, क्योंकि बतौर कोच उन्होंने बहुत अच्छा किया है और उनकी सोच पर सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।